स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज चमकता भारत में। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीओसी गेट के सामने टैंकर ने मारा महिला को टक्कर, एमसीएम अस्पताल पहुंचने पर हुई मौत। शहर में बढ़ रहा गुंडों का आतंक, महिला के घर घुसकर आंगन में खड़े मोटरसाइकिल को लगाया आग। और वहीं कोरोना को देखते हुए गुरु नानक देव की जयंती पर गुरुद्वारों में रात्रि के दौरान नहीं किए जाएंगे कोई कार्यक्रम आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बर्माइंस में पेट्रोल टैंकर ने मारा महिला को टक्कर, महिला को एमजीएम अस्पताल लाया गया जहां उनकी मौत हो गई। ये गोलपाड़ी से निकली थी, मानगो दैनिक भास्कर में काम करती है, ऑफिस के लिए जा रही थी। अभी पीओसी के पास पहुंचने के बाद एक कोई टैंकर है जो इसको एक्सीडेंट किया है, सर पे चोट लगा है और उसकी वजह से यहाँ पर पहुँचाया गया था, किन्हीं लोगों ने पहुँचाया है और उसके बाद इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। ये रोज़ किसी न किसी जगह पे जिस तरीके से बड़ी गाड़ियाँ चल रही है नुकसान होता है इंसानी जान का। आज हमारे घर का भी नुकसान हुआ है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन को उस टैंकर को पहले खोजना चाहिए जिसने वहाँ से क्रॉस किया है, उस गाड़ी को एक्सीडेंट किया है, जिनकी वजह से इनको चोट लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम था उनका? दीपा कौर नाम है उनका, गोलपाड़ी निवासी है। इनका नाम दीपा कौर है। ये दैनिक भास्कर में काम करती है हर रोज़ की तरह। ये प्रतिदिन अपना कार्य के लिए घर से जा रही थी और बीओसी के सामने इनका एक्सीडेंट हो गया है और जो बड़े टैंकर ने मारा है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस टैंकर को गिरफ्तार किया जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, यही हम मांग करते हैं प्रशासन से। कहाँ काम करती थी ये? जी, कहाँ काम करती थी ये दैनिक भास्कर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलदेव सिंह है। और वहीं मानगो स्थित डाईगुट्टू में गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते रात कुछ लोगों ने एक महिला के घर घुसकर उसके आंगन में खड़े मोटरसाइकिल में आग लगा दिया। सुबह जब महिला उठी तो मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुकी थी। स्टार सिटी वाले किसका था गाड़ी? ये पापा का, मेरा मदन प्रसाद साहू का। उधर पूरा टाली उली भी लगा हुआ है। किधर पर? उधर से पीछे से चढ़ा हाँ, है। पीछे से पूरा उन लोग टाली जो लगाए हैं ना, उस सब है पूरा पैर का निशानी में कि वो लोग 2-3 बार फिसल चुके भी हैं। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर 551वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के सभी गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई है और कई धार्मिक कार्यक्रम जारी है। श्री गुरु नानक साहब जी के आगमन दिहाड़े को समर्पित होकर के 551 साल जो उनका जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। तो गुरु नानक साहब जी के आगमन को समर्पित होकर गुरुद्वारा साहब 28 तारीख से, या ये कह लीजिए कि पिछले 10 दिनों से श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी जो है चालू थी, जिसकी आज समाप्ति हुई। समाप्ति के बाद कीर्तन दरबार उपरांत कथा विचार हुई है। उसके बाद जो संगत आई थी, प्रशासन की तरफ से हमें लंगर करने की और नगर कीर्तन की परमिशन नहीं मिली। इस करके परमिशन प्रशासन के सारे रूल को मानते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए और कोविड का जो भी कानून है उनको मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन करके सारी संगतों ने कीर्तन सुना, कथा सुनी। उपरांत बाहर में चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था और अभी भी जो भी संगत आ रही हैं पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माथा टेक करके अपने घर को जा रही हैं प्रसाद ले करके। हम उम्मीद करते हैं कि गुरु नानक साहब जी के इस पावन दिहाड़े को समर्पित होकर गुरु जी के चरणों की अरदास है कि ये जो महामारी बाहर फैली हुई है, सरबत के भले की अरदास हमने सब ने मिल कर के की है कि सतगुरु जी गुरु नानक साहब जी हम लोग को इस महामारी से बचाए और ऐसा ही प्रोग्राम जो है आने वाले समय में बड़े तौर से हम कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं गुरुद्वारे में एज अ प्रचारक और मैनेजर का काम करता हूँ। और वहीं पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर क्राइम के जुर्म में 5 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ 8 से 10 लोग पेटीएम के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें जब हमारे द्वारा जांच पड़ताल की गई तो कुछ ऐसे पेटीएम अकाउंट मिले जिसमें एक महीने में 80 से 90 लाख के ट्रांजैक्शंस हुए थे। पूरा क्या है, लोग किस तरह से करते थे ठगी?
ये जो डीजीपी सर का आदेश अनुसार हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं साइबर क्राइम के खिलाफ। हमेशा काम होती रहती है, लेकिन ये जो स्पेशल है कि पूरा हमारा मैन एंड मटेरियल फोर्स वगैरह स्पेशली लगा के हम लोग इसमें अभी कोविड के हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तो घर तक हम लोग कर पकड़ कर रहे हैं। इसमें हमारा एक केस हुआ था पेटीएम फ्रॉड का, काफ़ी सारा लोग उसमें अभियुक्त थे, तो उसमें पहले भी एक आदमी जेल जा चुके हैं। कल हम लोग 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं कि सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, गोलमुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बेसिकली क्या था कि इनका कोई लीडर टाइप के हैं, उनके द्वारा इन लोगों को पेटीएम अकाउंट खोला गया था और हर पेटीएम अकाउंट में एक महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो डाउटफुल था। तो हम लोग उसको डिटेल खंगाले हैं। डिटेल खंगालने के बाद ये पता किए तो इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी लगा। फिर हम लोग उसमें अनुसंधान किए और केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, हम लोगों को 10% का कमीशन मिलता है। जो भी कारोबार होती है उसमें 10% का कमीशन मिलता है। ये साफ तौर पर ये साइबर क्राइम के श्रेणी में आती है और इन लोगों को हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं। कितने लोग हैं सर आपका? टोटल इसमें 8 से 10 लोग जो हम लोग को जानकारी में है। अभी तक 7 आदमी जेल जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं और उनको यदि हम लोग गिरफ्तार करेंगे पूछताछ करने में हो सकता है और आगे खुल सकता है। इन लोग से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और बाकी कोई दस्तावेज़ तो नहीं है इनके पास। बेसिकली इन लोग के पास मोबाइल फ़ोन ही है और ये लोग आपस में अपना व्हाट्सएप और इसमें टेलीग्राम में बात करते थे। और कहीं भी ठगी होती है तो इन लोगों को पेटीएम अकाउंट से, मतलब ठगी का पैसा का सामान खरीदना, किसी एटीएम से निकालना या किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भेजना, ये सब चीज़ इसी में हो रहा था। इतनी बड़ी सफलता मान रहे मानगो स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को उसके भगने ने छोटी सी बात को लेकर मारा। पीड़ित सुरैया खातून ने बताया कि 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने की बात कही थी, लेकिन 15 लाख दहेज मांगने के चलते शादी नहीं हो पाई थी। दुकान में पकड़ के मारा है पूरा, अम्मी को भी मारा, पूरा चूड़ी तोड़ दिया, पूरा फाड़ फाड़ दिया, मेरा यहाँ मारा। काहे के लिए वो लड़ा? जबरदस्ती गाली बकने लगा, उसके बाद फिर हमने मेरा सुरैया खातून। हम रहते हैं ओलपुरिया रोड 6 नंबर थाना आज़ाद नगर में। वो थाना आज़ाद नगर थाना। वो भगना है, छोटी ननद का लड़का है। मारा है आप लोग को? जी। कौन है आपका? वो मेरा भगना है। रिलेशन है सर? जी, भगना है। रिलेशन में जी, लेकिन जी हाँ भगना लगता है, लेकिन ऐसे भगना किस काम का जो मामी को नहीं समझा। तो क्यों मारा आपको? क्यों मारा कि 2 साल पहले उनकी मम्मी बोली थी मेरा लड़की से शादी करने, तो उसका हम लोग हाँ किए, लेकिन 1 महीना के बाद वो लोग बोले कि दिल्ली में फ्लैट लेगा लड़का तो 14 से 15 लाख कैश दीजिए। तो हम लोग का पास में नहीं था औकात देने का। हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, बस नहीं हो गया, ख़त्म हो गया बात। जी, 2 साल पहले का बात थी, ख़त्म हो गई। आज हम गए 2 नंबर, मेरा भगना अनवर खान है, वो 2 नंबर में बाहर से आके दुकान खोला है। तो पोती के लिए हम गिफ्ट लाने गए, तो उद्घाटन किया था 3 रोज 4 रोज पहले। तो हम आज गए तो पोती के लिए गिफ्ट लाने, गोदी में पोती लिए हुए थे। तो गंदी गंदी गाली दे रहा था हमको, ऐसा रिश्तेदार को थूकते हैं, ऐसा ऐसा खूब बकर। हम उसको बोले देख बाबू उल्टा मेरा मुंह मत खोला। बस उतने में उठा और मेरे को मारने लगा। मेरे को मारा, मेरा लड़का बचाने लगा, मेरा लड़का मुँह कान पूरा नोच दिया, पूरा साड़ी उड़ी देखिए कैसे फट गया पूरा। है तो थाना गए, वो थाना गए पहले, उधर के क्या थाना गए, फिर बाद में वो वहाँ भेजा मानगो थाना, देख के कि जाइए मानगो थाना आप। कहाँ रहते हैं? निशा स्कूल के पास में रहते हैं। 9-7 नाम है, 9-7 का घर है। हाँ, उनका घर, मेरा ननद का घर है, बड़ी ननद का घर आया हुआ है। जी, मेरा सुरैया खातून। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इस तिथि पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने को आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आइए जानते हैं कार्तिक माह की पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। ये कार्तिक पूर्णिमा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। आदमी गंगा स्नान के नाम से प्रसिद्ध है और गंगा स्नान करते हैं। जितने इसमें डाल रही है रोटी है, रोटी है, जितने भी है वो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए गंगा स्नान करते हैं और अपने घर के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी दिन बलराम गंगा में नहाए थे। इसी दिन को हम लोग शुभ मान के आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं और स्नान करते हैं। घाट में कभी
यही पाए हैं कि जैसे कि छठ पूजा के वक्त में समाज सेवक लोग आकर के व्यवस्था करते हैं, महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाते हैं, वो इसका बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ समाज सेवक को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके नेक्स्ट टाइम में वो लोग अपना सहयोग सेवा दें और महिलाओं के लिए खास चेंजिंग रूम टाइप का बना दें, ताकि वो ये खुला में इस तरह से कपड़ा बदल रहे हैं, कितनों भी आस्था है मगर नज़रिया बहुत बुरा है, तो महिलाओं को थोड़ा सा मतलब शेप में कपड़ा बदलने का व्यवस्था कर दें। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? विष्णुदेव लाल खत्री, सिद्धगौड़ा, जमशेदपुर से आया। बहुत वैल्यू देता है क्योंकि ये छठ के साथ अटैच है, इसीलिए हम लोग के लिए बहुत वैल्यू देता है। जैसे छठ पूजा में हम लोग पूजा करते हैं, अभी भी वैसे हम लोग घाट का पूजा करेंगे पूरा। क्या होता है, कहाँ से चालू है? अब उतना तो मुझे याद नहीं, मम्मी बचपन में सुनाती थी मगर मुझे याद है नहीं अभी। मगर इसमें भी गंगा माँ का ही पूरा पूजा है। आज के दिन हम लोग दान दक्षिणा सब कुछ करते हैं और जो अरग का ठेकुआ वगैरह होता है ना, वो सब भी हम लोग आज के दिन पूजा करते हैं। कहाँ से आई? तेलको। आज गंगा स्नान है, महत्व बहुत फूल है, सभी आदमी आ रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और नहीं सुना रहे हैं। बस आपका यहाँ का नहाना बहुत शुद्ध होता है, बहुत नियम है, अच्छा से है, प्रेम से अपना नहाइए, प्रेम से भगवान का पूजा, सूर्य भगवान का बोलिए, भगवान रख के अपना भगवान के सब देगा आपको, दे के बोले के बाद में खुद से जाइए। बहुत दिन से कर्तव्य लगा हुआ। आज के दिन क्या क्या करते हैं? दुनिया शांति रहे, अच्छा रहे, खुशी रहे, खुशी मनाए, अपना खुशी से जीवन अपना बिताए। सूर्य मंदिर कमेटी के संतोष यादव एवं संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह और महिला एवं निवासियों द्वारा सूर्य मंदिर कमेटी में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा किया गया, जिसमें सरयू राय के प्रतिनिधि सुबोध श्रीवास्तव, संजीव सिद्धार्थ, इंटर के नेता एवं वाईपी सिंह आए थे, जिसमें इस पर्व का मूल उद्देश्य गरीबों के लिए सेवा और उन लोगों के लिए दान धर्म करना है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज सूर्य मंदिर कमेटी के तरफ से संरक्षक माननीय सरयू राय विधायक जी और संरक्षक सह अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी के द्वारा विष्णु सहस्त्र पाठ का आयोजन किया गया है और इस पर्व को हम लोग काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इसमें विष्णु सहस्त्र पाठ को करते हुए दान के रूप में हम लोग गरीबों को साड़ी के रूप में भी दान कर रहे हैं, फल दान भी कर रहे हैं और प्रसाद के रूप में खीर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। इसमें संरक्षक सह अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी भी उपस्थित हैं। अभी कुछ देर में हमारे माननीय विधायक और कमेटी के संरक्षक विधायक जी भी उपस्थित होंगे। महासचिव के तौर पर मैं संतोष कुमार यादव हूँ और कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सूर्य मंदिर कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण, महिला समिति सब लोग उपस्थित हैं। तू क्वेश्चन करवा कि हमेशा बोल पर्व बता दीजिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी ने, जो हमारे महामंत्री, उपाध्यक्ष, सारे कमेटी के पदाधिकारी, संरक्षक भी, हमारे विधायक के क्षेत्र के वो भी आ रहे हैं, सारे कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आपको पूजा अर्चना कार्तिक पूर्णिमा के दिन होनी चाहिए और प्रसाद वितरण होनी चाहिए। प्रसाद वितरण का भी व्यवस्था हम लोग रखे हैं। आज जो है सारी देवी देवताओं को पूजा अर्चना, उनकी आशीर्वाद मिलती है। आज का महत्व हिंदू धर्म के लोगों को आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी ये बात का जिक्र किया गया है। इसलिए हम लोग सभी आदमी ने, हमारे सूर्य मंदिर पूजा कमेटी ने निर्णय लिया कि आज का दिन हम लोग यहाँ पर गरीब दुखियों को हम लोग मदद करें। तो इस कमेटी के ऊपर उनकी कृपा रहे। हम देवी माँ से
आज शंकर जी से, वैष्णो जी से, सारे देवी देवताओं से ही आराधना प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान यहाँ की कमेटी के पदाधिकारियों को शक्ति दे, उनको शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी बनावे, ताकि सूर्य मंदिर कमेटी शांतिपूर्ण ढंग से चले और आगे बढ़े, ताकि क्षेत्र की माताओं बहनों को पूजा अर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो। दिव्यांगजनों ने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा मांग पत्र सौंपा। इस पत्र में 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों को सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बातें कही गई थी। मेरा नाम डॉक्टर विशेश्वर यादव है। झारखंड लोकमंच के साथी विकलांग साथी लोग हम लोग आए हैं, दिव्यांग साथी लोग आए हैं और आज हम लोगों का मुख्यमंत्री से माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा शेष मांग करने आए हैं। मुख्य मुद्दा हमारा है कि पहला, दिव्यांगजनों को लॉकडाउन में रोजगार ख़त्म हो गया है और जो 1000 मिलता है उससे भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। एक शाम खा करके हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसको 2500 रुपया प्रति माह दिया जाए। दूसरा, दिव्यांगजनों को योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जो पढ़ा लिखा नहीं है उन्हें कहीं दुकान आवंटित कर दिया जाए, सरकारी अस्पताल में, भवन में, कॉलेज में, स्कूल में। तीसरा, दिव्यांगजन को 1000 पेंशन मिलता है, उसमें अपने बेटा बेटी को स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वह खाना खाए कि अपने बाल बच्चा को पढ़ाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि उनके बाल बच्चों को जो शुल्क लगता है वह निःशुल्क किया जाए, उनको शुल्क नहीं लिया जाए। तीसरा, हमारे दिव्यांगजनों के मार्च से लॉकडाउन रहने के कारण बहुत सा आवेदन पेंशन वाले जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, वह अतिशीघ्र चालू किया जाए ताकि कुछ राहत लॉकडाउन में दिव्यांगों को मिले। कदमा स्थित रंगिनी मंदिर के समीप महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित वृंदावन अभियान के तहत महिलाओं द्वारा लोगों के बीच तुलसी वितरण और तुलसी पूजन किया जा रहा है। हम लोग संत श्री आसाराम जी बापू के प्रेरणा से और विश्व कल्याण के लिए तुलसी वितरण ये कर रहे हैं। तुलसी वितरण और तुलसी पूजन 25 दिसंबर हम लोग तुलसी दिवस मनाते हैं। तो उसी का हम लोग ये महामारी के रूप में जो आया है वो कोरोना, अभी तो तुलसी के बारे में सारे लोग जान गए हैं, लेकिन हमारे बापू कई साल से तुलसी पूजन 25 दिसंबर को करा रहे हैं और कार्तिक महीना शुभ महीना दिन है, इसलिए तुलसी वितरण हम लोग कर रहे हैं। कौन सी जगह में कर रहे हैं आज? हम लोग कदमा रंगनी मंदिर के पास कर रहे हैं। कितना वितरण करेंगे आज? आज हम लोग का 500 का लक्ष्य है। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना सिंह। बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान द्वारा काफी अच्छा शिविर चलाया जा रहा है, जहां आप अपने बच्चों के पुराने कपड़े, साबुन, सर्फ, तेल या बची हुई दवाइयां दे सकते हैं। हम लोग को जहां कंप्लेन मिलता है वहां हम लोग जाते हैं। होटल में, गैरेज में, घरों में भी हम लोग बहुत सा घरों में भी गए हैं। अभी हाल ही में कदमा में और सोनारी में हम लोगों ने छापामारी किया था, तो वहाँ से हम लोग उसको चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर देते। अब हम लोग का जो क्या मामला क्या था? कदमा का मामला कदमा का ये था कि मतलब 2 बच्चियाँ को काम पे घर में रखा हुआ था, बड़ी बेसब्री से खटवाया जा रहा था। तो हम लोग वहाँ पे जाके छापामारी करके उसको बच्चे को रिकवर किए थे और जाके कदमा थाना में सुपुर्द कर। इसका कोई चार्ज करते हैं आप लोग? जी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं। आप आइए, अपना कंप्लेन कीजिए, हम जरूर कार्रवाई। कौन सी जगह में ये ऑफिस? और ये ऑफिस है पुराना कोर्ट, जमशेदपुर। हमारा नाम क्या हुआ? सदन कुमार ठाकुर, चीफ कोऑर्डिनेटर बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीओसी गेट के सामने टैंकर ने मारा महिला को टक्कर, एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर हुई मौत। शहर में बढ़ रहा गुंडों का आतंक, महिला के घर घुसकर आंगन में खड़े मोटरसाइकिल को लगाया आग। और वहीं कोरोना को देखते हुए गुरु नानक देव की जयंती पर गुरुद्वारों में रात्रि के दौरान नहीं किए जाएंगे कोई कार्यक्रम आयोजित। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।